हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव माइंड्स। मैं हूं शिवी राघव और आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट स्टार्ट विद मेटल्स। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस और पॉजिटिव आयंस। दीज मेटल्स वो धातु वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा एटम्स को लूज करते हैं अपनी वैलेंस सेल में से। वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ सोडियम का। ये हो गया सोडियम। ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 2। हर एलिमेंट की फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 ही एटम्स होते हैं और 2 एटम्स से उसकी फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं सोडियम की 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सेकेंड ऑर्बिट में सभी एलिमेंट्स की ओनली 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी है तीन ऑर्बिट्स हैं इसकी। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पता किया है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम थर्ड ऑर्बिट बनाते हैं। ये है थर्ड। तो सोडियम एक मेटल है कि मेटल हमें नहीं पता, सोडियम एक एलिमेंट है। अब हमें पता करना है ये मेटल है या नॉन मेटल। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स आ गए 2 और सेकंड में कितने आ गए 8 और लास्ट में क्या बचा 1। तो हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा यानी 1 2 और 3 एलिमेंट्स को लूज़ करते हैं वो होते हैं मेटल्स। और कैसे आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। आयंस मैं अभी आपको समझाऊंगी। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं। तो अगर हम ये लूज़ कर देगा तब ये मेटल, हमें कैसे पता चले ये मेटल है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में से यानी बैलेंस शेल में से लूज़ किया है। तो ये क्या, अब मेटल कैसे बन गया, ये आयन बन गया एक सोडियम पॉजिटिव आयन, क्योंकि एक लूज़ किया है इसने इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट सेल में से। अब भी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स का नेचर क्या होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स हैं, तो क्या हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब मैं आपको बताती हूँ कैटायंस और एनायंस के बारे में। जैसे हमने लिया एक कंटेनर जिसमें हमने 2 रॉड रखी, ग्रेफाइट रॉड रखी 2, और हमने इसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव, अब हम सब जानते हैं बचपन में हमने किसका सम पहले सीखते हैं, हम प्लस के सम पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद माइनस के सीखते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारी पहली रॉड पॉजिटिवली हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल वाली नेगेटिव से कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अब हमने अल्फ़ाबेट्स भी पढ़े हैं, सबने A to Z पढ़ रखे हैं। तो पहले ए आता है या सी आता है, पहले, हाँ स्टूडेंट्स, पहले आता है ए मीन्स पहले एनोड हो गया, फिर क्या आता है कैथोड, ठीक है। तो पहले एनोड हो गया, तो एनोड से पहले प्लस का चार्ज कनेक्ट हो गया। अब हमने जिसमें जो भी कंटेनर में भरा है, इसमें फ्लूइड जो भी है, उसे हम पहले आयंस में डिसोशिएट करने के लिए, तो हम इसमें जब करंट पास करेंगे तो ये जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो आयंस में टूट जाते हैं, उसमें डिसोशिएशन हो जाता है आयंस में। तो कैसे कैसे आयंस निकलते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ओके, तो अब हमें पता है पॉजिटिव वाला रॉड कौन सी है, एनोड, और नेगेटिव वाली है कैथोड, ठीक है। और हमें पता है एनोड पॉजिटिव होती है, ए पहले आता है, तो इसमें से हम माइनस, इसमें कैसा अट्रैक्ट करेगा,
हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव। अब इससे कौन सी अट्रैक्ट करेगी, इससे करेगी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट। तो जो नेगेटिव आयंस होंगे वो सब इस पे डिसोशिएट हो जाएंगे, इस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे इस पे। अब क्या बचा हमारा, कैथोड। कैथोड रॉड कैसी है, नेगेटिव। तो हम इस पे कैसे चार्ज आएंगे, इस पे आएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे हमें सब मिल जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयंस, वो होंगे सब इस पे कलेक्ट। और नेगेटिवली किस पे होंगे, एनोड पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स आपको सबको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, और एक ट्रिक और है इसे समझने की। जैसे एलिमेंट्स हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखे हैं, बहुत सा होते हैं। तो स्टार्टिंग के पहले तो 8th 9th to 10th में 20 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स तक हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमें कैसे पता चलता है कि मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स। जैसे जिन एलिमेंट्स के बाद में अम आता है वो होते हैं मेटल्स। ये ज़्यादातर सभी केस में जनरली हो जाता है, पर कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके केस में ये फेल हो जाता है। इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एकदम इसे माइंड में रखेंगे तो हम इससे हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। जैसे कि सोडियम हुआ तो ये भी मेटल है, और पोटेशियम, कैल्शियम, तो इनके सभी में अम आ रहा है लास्ट में, तो ये मेटल्स हैं। एक बात आप अभी ध्यान रख सकते हैं, पर नॉट माइंडली। ओके, तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल्स। ये तो हो गया मेटल्स। मेटल्स मीन्स धातु, और नॉन मेटल्स मीन्स अधातु। तो मेटल्स क्या क्या हो गए, मेटल्स हो गया धातु, और नॉन मेटल्स अधातु। मेटल्स हो गए थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैटाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं अपने लास्ट वैलेंस शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स क्या हुए, नॉन मेटल्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये कैटाइंस बना रहे हैं तो ये कैसे आयंस बनाएंगे, एनायंस। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। और ये गेन लूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, गेन करते हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच गेन 1 or more electrons in their valence shell and form anions और नेगेटिव आयंस। अधातु वह एलिमेंट्स होते हैं जो गेन करते हैं, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को गेन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गेन लेते हैं, किसी और एलिमेंट्स से ले लेते हैं। जैसे हम उधार ले लेते हैं किसी से, वैसे ही। तो जैसे हमें कोई भी सामान खरीदना है, हमारे पास 49 रुपीज़ हैं, 48 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो और हम वो सामान है 50 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपये ले लेते हैं किसी से, 1 या 2 रुपये। तो हमने बोरो किए, तो हमारे पास चार्ज आ गया, क्या, उधारी का चार्ज आ गया हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, तो हमें वो देने पड़ेंगे। तो ऐसी नॉन मेटल्स स्टार्ट हो जाते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच गेन 1 or more electrons in their valence shell and form anions और नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब एलिमेंट से इससे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। अब हमें कैसे पता, क्लोरीन हमें तो पता है एक एलिमेंट है, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि नॉन मेटल है। तो हम बताते हैं कैसे पता कर सकते हैं। अब हम क्लोरीन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये हो गया क्लोरीन। अब मैंने बताया था ऊपर आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट में सब में कितने एलिमेंट से, कितने इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें पहली हमारी ऑर्बिट कितने से कंप्लीट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब सेकंड ऑर्बिट कितने से कंप्लीट करेंगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए हमें कितने से कंप्लीट हो जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन से। तो हम 8 इसमें हो जाएंगे, 8 फिल कर देते हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, अब हमारे पास कितने बचे, अभी 7 और बचे। वन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये क्या पता चलता है इससे हमें कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब ये 7 तो दे नहीं देगा अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें फिर बहुत एनर्जी कम हो जाएगी इसकी। तो ये इसे कितने चाहिए, 1 लेगा। ये क्या करेगा, 1
इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे एलिमेंट से। तो दूसरे से लेने के लिए क्या करेगा, ये उधार ले। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, एक लेगा, क्योंकि ये साथ दे नहीं सकता। अगर इसने साथ दे दिए तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और एक लेने के बाद ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसने एक ले लिया तो इसके पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तभी तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसकी ऑर्बिट क्या बन गई, 2 8 8। इसकी तीनों ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट में तो दो, हमें पता है, दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में एक लेके इसने कितने कर लिए, 8। तो क्लोरीन का आयन बन के क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई इसकी। ठीक है, और ये हमें फिर से रिवाइज कर लो एक बार। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड फॉर्म एन आयंस और नेगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हाँ सॉरी, नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। एक बात और आप ध्यान रखना कि जो भी इसमें क्या होता है, एक एटम में पॉजिटिव आयन होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है चार्ज, प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो हमें जो शेयरिंग होती है, लेना, गेनिंग, लूजिंग, शेयरिंग, ये किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की।